हेलो, नमस्कार साथियों। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। आइए, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है संधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संधि पढ़ने जा रहे हैं। आज हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्या है संधि, तो आपने पढ़ ली होगी बॉडी क्लास की दृष्टि से। आज हम एक क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं, अति शीघ्र, यानी 10 या 15 मिनट में संधि के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं संधि के बारे में। और मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि किसे कहते हैं? यानी दो वर्णों के परस्पर मेल को, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं संधि। ये बात आपने कक्षा में पढ़ ली है। और संधि के प्रकार पूछे हिंदी भाषा में, तो संधि के प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से? एक तो सौर संधि होती है, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ठीक है, सौर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सर्वप्रथम हम पढ़ रहे हैं सौर संधि के बारे में, यानी सौर संधि किसे कहते हैं। तो सौर संधि में क्या होता है? सौर संधि में क्या होता है? सौर के साथ सौरों का मेल होता है, यानी प्लस से पहले भी क्या मिलेगा? सौर मिलेगा, और प्लस के बाद में भी क्या मिलेगा? सौर मिलेगा। वहां कौन सी संधि होगी? सौर संधि होगी। सौर संधि के भेद पूछे तो सौर संधि के होते हैं 5 भेद। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं 5 भेद कौन कौन से हैं। सौर संधि कितने भेद होते? 5 भेद। कौन कौन से? एक तो दीर्घ सौर संधि है। पहला कौन सा भाग? दीर्घ सौर संधि का। दूसरा पढ़ेंगे हम गुण सौर संधि का। ठीक है, और तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि संधि का, और 4 नंबर पढ़ेंगे यण संधि का, और 5 पढ़ेंगे अयाधि संधि का। तो देखते हैं हम जल्दी जल्दी फटाफट। तो दीर्घ सौर संधि में क्या होगा? दीर्घ सौर संधि के में होगा ए, आ, ई, ऊ और ऊ, और री हिंदी में प्रयोग नहीं होता है, बड़ी री का हम दीर्घ री बोलते हैं जिसे। तो ध्यान रखना है, ए, आ, ई, ऊ के बाद में समान स्वर आए, तो क्या हो जाता है? वहां पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, या समान वर्ण का क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है ना। गुण सौर संधि में क्या है? गुण सौर संधि में प्लस से पहले मिलेगा आपको ए या आ। ए या आ के बाद में अगर ई, ऊ और री मिलेगा। क्या मिलेगा? गुण सौर संधि में ए, आ प्लस के बाद में ई, ऊ और री। ई आए तो ई के स्थान पर क्या करना है आपको? ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर क्या होता है? अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अब देखिए, गुण सौर संधि की क्या पहचान है? यानी आपको क्या मिलेगी? एक मात्रा मिलेगा। कोई शब्द होगा उस पर क्या कितनी मात्रा मिलेगी? एक मात्रा मिलना। ध्यान रखना, पहले तो शब्द को पढ़ना है आपको बढ़िया तरीके से। अगर समझ में नया है ना, तब करना है एक मात्रा वाला। पहले तो शब्द को पढ़ना है, जानना है कि कौन सी संधि है कौन सी नहीं। तो ए, आ के बाद में ई, ऊ और री आए तो ई के स्थान पर ए, ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर क्या हो जाता है? रे हो जाता है। अब देखिए, इसमें क्या होगा? वृद्धि संधि में भी क्या मिलेगा? प्लस से पहले, धन से पहले ए या आ मिलेगा, और इसके बाद में ए या आई मिल सकता है, या ओ या
औ मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्दी स्वर संधि में बेबी ए आ के बाद में ए आई ओ औ आए तो इन्हीं का क्या हो जाएगा? वर्दी, यानी बड़ा हो जाएगा, वर्दी कह सकते हो। इस प्रकार इन दोनों के स्थान पर आए तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ओ या औ में से कोई आए तो भी क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो ये तो थी दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। इन तीनों स्वर संधियों में क्या है? स्वर से पहले यानी प्लस से पहले ए आ देखने को मिलता है, यानी ए या आ देखने को मिलेगा। यानी दीर्घ स्वर संधि में तो ए आ ई उ री तक देखने को मिल सकता है, लेकिन गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में ए आ ई उ और री, और वृद्धि स्वर संधि में क्या है? ए आ ए आई ओ औ ए आई ओ औ के औ देखने को मिलेगा। तो इनके स्थान पर क्या होगा? ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ होगा। यण स्वर संधि में क्या होगा? अब देखिए यण स्वर संधि में क्या है? यण की बात की जाए, यण स्वर संधि में होगा ई या ई, उ या उ, या री के बाद में कोई असमान स्वर आए ना, असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा? ई उ और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे हो जाता है। ई उ और री के बाद में ई उ और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे हो जाता है। अब हम बात करें अयाद्य संधि की। अयाद्य संधि में क्या होता है? अयाद्य संधि में होता है ए आई ओ औ के साथ में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, तो क्या होगा? ए आई ओ औ के बाद में कोई असमान स्वर आए या कोई स्वर आए, ठीक है ना? कोई स्वर आई, सॉरी, कोई भी स्वर आए तो क्या होगा? कोई स्वर आए तो ए आई ओ औ, ए के स्थान पर क्या हो जाता है? आई, ए के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर आओ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये थी स्वर संधि। देखिए स्वर संधि के बारे में दोबारा रिपीट कर रहे हैं हम, आइए मेरे साथ। दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? ए आ ई उ और उ के बाद में कोई समान स्वर आए तो अपने वर्ग का क्या हो जाता है? वो दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार ए आ समान स्वर, ई समान और उ समान, तो ये अपने सवर्ण क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ए आ के बाद में अगर ई उ और री आए तो ई के स्थान पर ए और उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर क्या हो जाता है? अर हो जाता है। ए आ के बाद में अगर ए आई ओ औ के बाद औ आए तो ए के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है। यण स्वर संधि में क्या है? ई उ और री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे और री के स्थान पर रे हो जाता है। और अयाद्य संधि में क्या होता है? ए आई ओ औ के बाद में कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये थी स्वर संधि। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। दीर्घ स्वर संधि के देखो, विद्याधन आल्य। अगर इसमें क्या है? आ और इस आगे क्या है?
आ के बाद में अगर आ मिले तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और शब्द बनेगा विद्यालय। क्या बनेगा, विद्यालय। राम धन अनुज, तो राम के मैघ में क्या है, ए, और आगे फिर क्या है, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ, और शब्द बनेगा रामानुज। क्या बनेगा शब्द, रामानुज बनेगा। और अगर देखो शब्द को शिवालय, शिवालय का संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनोगे, क्या होगा, शब्द क्या होगा, शिवधन आल्य, तो शब्द बनेगा शिवालय। गुण स्वर संधि में देखो, रमेश, शब्द देखिए रमेश, तो शब्द क्या बनेगा, संधि विच्छेद क्या होगा इसका, राम तो नहीं हो सकता, क्यों, रामधन इस, यानी इन दोनों शब्द संधि में जो शब्द है टुकड़े होते हैं उनका भी अर्थ होना चाहिए, स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए। रामधन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो शब्द बनेगा रमा। रमा कहते हैं किसको, पार्वती को, सॉरी रमा कहते हैं लक्ष्मी को। रमाधन ईस, तो शब्द बनेगा रमेश। रमाधन ईस क्या बनेगा, शब्द बनेगा रमेश बनेगा। और जिस प्रकार देखो वर्षा, वर्षाधन ऋतु, क्या बनेगा, वर्षा, वर्षा में क्या है, आ के बाद में अगर री आए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, अर, तो शब्द बनेगा वर्षार्थ। वर्धी स्वर संधि देखिए, वर्धी स्वर संधि के उदाहरण देखिए। गुण स्वर संधि के एक उदाहरण और देखिए, सूर्योदय, सूर्योदय, तो क्या बनेगा, सूर्यधन उदय, तो शब्द क्या बनेगा, सूर्योदय। अब आगे देखिए वृद्धि स्वर संधि। वर्धी स्वर संधि में देखो, एक धन एक, यानी इसमें कै में क्या है, ए, और आगे क्या है, ए, तो ए के बाद में अगर ए आए तो क्या हो जाएगा, वर्धी हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा, एक एक, यानी डबल मात्रा वाला शब्द दिखे तो वहां कौन सी संधि करनी है आपको, वर्धी स्वर संधि करनी। एक धन एक क्या बनेगा, एक एक बनेगा। और वृद्धि संधि के उदाहरण देखो, मत धन एक के, मत धन एक के, अगर देखो इसमें क्या है, ए, और आगे क्या है, आई, इन दोनों के मेल पर क्या बनेगा, आई बनेगा, और शब्द क्या बनेगा, मत एक के, क्या बनेगा, मत एक के बनेगा। और शब्द देखो लोकेश्वरीय, क्या शब्द देखना है,
लोकेश्वरी देखिए, लोकेश्वरी, तो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, लोकधन ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या बनेगा, लोकेश्वरी। यण स्वर संधि की बात की जाए तो यण स्वर संधि की उदाहरण देखिए। यण स्वर संधि में क्या होगा, धन से पहले में ई उ और री मिलेगा और बाद में क्या मिलेगा, असमान स्वर मिलेगा। तो ई के स्थान पर यह कर देंगे, उ के स्थान पर वह कर देंगे और री के स्थान पर क्या कर देंगे, रे कर देंगे। तो वहां कौन सी होगी, यण स्वर संधि होगी। जिस प्रकार देखो अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी, तो ई आ गया, भय में ई है और आगे क्या है, ए। तो ई के बाद में अगर असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ई के स्थान पर क्या करेंगे, ये करेंगे, ये भी वो भी हलंत वाला। तो को ए बाद में भय, भय ई के स्थान पर क्या हो गया, ये। अब ये हलंत है यानी आधा, इसमें ए की मात्रा जुड़ जाएगी। तो ये पूरा हो गया और शब्द बना क्या बना, अभ्यर्थी। क्या बने, अभ्यर्थी। जिस प्रकार देखो अति धन अलफ, अति धन अलफ, तो ई के बाद में क्या है, ए। तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ए, ते से ई बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, ते आधा। फिर ई के स्थान पर क्या हो गया, ये वो हलंत वाला, इसमें ए की मात्रा जुड़ गया तो ये पूरा हो गया और शब्द बना अत्यलभ। क्या बना, अत्यलभ बना। आगे देखो सुधन आगत, सुधन आगत, तो से क्या निकला, किसकी मात्रा इसमें, ऊ की। आगे क्या है, आ गे ते। अब देखो ऊ के बाद में अगर आए या कोई असमान स्वर आए तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाए, वह हो जाता है। तो से बच गया आधा, फिर आधा मतलब स्वर रहित, और ऊ के स्थान पर कर दिया वह वाला कौन सा, हलंत। आगे क्या है, आ की मात्रा और शब्द बना स्वागत। क्या शब्द बन गया, स्वागत बन गया। अब देखो विधन आपत, विधन आपत। अब देखो वह आ गया, वह में किसकी मात्रा है, ई की, और आगे क्या आ गया, आपत, आपत। तो ई की वह आधा लिख दिया, ई के स्थान पर क्या करेंगे हम, ये, और आगे क्या है, ये हलंत है तो आगे आ की मात्रा है और शब्द बनेगा व्याप्त। क्या बनेगा, व्याप्त बनेगा। जिस प्रकार मातृधन अंश, मातृधन अंश, तो मां ते में किसकी मात्रा है, री, और आगे क्या हो गया, अंश। तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, रे। अब शब्द रखेगा मा ते, बाद में क्या बन गया, री के स्थान पर रे, और आगे क्या है, ए और से। तो मा ते रे, ए को क्या बन गया, त्रे, और शब्द बन गया मात्रांश। क्या शब्द बन गया, मात्रस बन गया। अब पढ़ रहे हैं अयादि संधि के उदाहरण देखिए।
अयाद्य संधि के उदाहरण देखो, चे धन अन। तो चे में किसकी मात्रा है? ए की। चे ए धन अन, तो जिसमें क्या है, चे में क्या है? ए की मात्रा है। तो ए के बाद आई के बाद ए के बाद में क्या है? कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या होता है? ए के स्थान पर आई हो जाता है। तो चे ए के बाद में क्या बने? ए के बाद में कोई असमान स्वर आए या कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या होता है? आई हो जाता है। तो ए फिर न, तो चे पूरा हो गया। फिर ये चैन, शब्द क्या बनेगा? चैन बनेगा। क्या बनेगा? चैन बनेगा। दूसरा गय धन अक, गय धन अक। तो गय में किसकी मात्रा है? आई की मात्रा है। और आगे क्या है? ए, यानी आई के बाद में कोई स्वर आए तो आई के स्थान पर क्या होता है? आय हो जाता है, होता है ना? ए के स्थान पर आय होता है। तो गे आय, फिर शब्द बन गया अक। अब इनको जोड़ो, गे में आ की मात्रा जोड़ दे, क्या बनेगा? गा। फिर ये में ए की मात्रा जोड़ दो, क्या बनेगा? गायक। शब्द क्या बनेगा? गायक बनेगा। जिस प्रकार देखो शब्द है गय धन अन, क्या शब्द है? गय धन अन है, गय धन अन। गे में किसकी मात्रा है? आई की। आगे क्या है? अन। ए आई ओ औ के बाद में कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर क्या होता है? आय, और आई के स्थान पर क्या होता है? आय होता है। तो गे तो ये है, इसमें किसकी मात्रा है? आई। तो ए के स्थान पर क्या करना है हमें? आय, और आगे क्या है? अन है। तो गे में आ की मात्रा जोड़ो, गा ये न, शब्द क्या बनेगा? गायन बनेगा। भौधन अक, भौधन अक का क्या बनेगा? देखो भय के बाद में किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है, और आगे क्या है? शब्द है अक। देखो भय, अब क्या हो गया? औ के स्थान पर क्या करेंगे? आओ। तो भय आओ, धन क्या बनेगा? आगे शब्द है अक। तो अब भय में आ की मात्रा जोड़ क्या बन गया? भा। वन वे में ए हलंत है, तो इसमें ये ए जुड़ जाएगा, तो भावक। शब्द क्या बनेगा? भावक बनेगा। जिस प्रकार देखो छोदन ई, छोदन ई, तो छह में किसकी मात्रा है? ओ की, और आई क्या है? ई। ओ किस स्थान पर क्या बन जाएगा? आओ। तो 6 में ए जुड़ गया, क्या बन गया? 6 पूरा बन गया, और बाद में वह में ई की मात्रा जोड़ दी, तो शब्द बनेगा छवि। तो ये थी स्वर संधि। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।